करते हैं। आज की क्लास थोड़ा लेट हो गई क्योंकि बोर्ड के अंदर इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो फाइल कैसे आए, तो फाइल के लिए फिर एक पेन ड्राइव अरेंज करनी पड़ी। और आजकल ब्लिंकिट और जेप्टो का जमाना है, 2 मिनट में पेन ड्राइव घर पे आ जाती है। हमने फाइनली पेन ड्राइव मंगा ली है। तो आज की क्लास में आपको पता है हम क्या पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग सीखेंगे। जीरो का गेम क्या है, कैसे कब जीरो करना है, वो भी वैल्यू पुटिंग का एक टाइप है, वो सीखेंगे। तो फटाफट से आप कॉपी पेन किताब खोल लीजिए और जिस भी बच्चे को आपने क्लास में बुलाना है उसको बुला लीजिए, बता दीजिए कि भाई क्लास शुरू हो गई है और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने कल की हमारी क्लास देखी तो आपने हमारे सवाल करने का तरीका भी देखा होगा कि जहां पे आप किसी की भी ट्रिक से या अपनी ही ट्रिक से या डिजिटल सम से जिस सवाल को आप 1 मिनट में पूरा करते हो, उस सवाल को हमने आपको 30 सेकंड में, 10 सेकंड में डिविजिबिलिटी से, यूनिट डिजिट से करना सिखाया। अगर आपके पास इस तरीके के तरीके होंगे तो आप पेपर कि जो 25 सवाल आएंगे उसको कम वक्त में कर पाओगे, या मेंस के 30 सवाल आएंगे उसको कम वक्त में कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही मजा आने वाला है। और शुरू करने से पहले एक बार हमें कमेंट दिखा दीजिए सब बच्चों के। हाँ यही है, कॉपी कर लीजिए इसको, राइट क्लिक करिए। हाँ यहाँ से भी कॉपी हो जाएगी फाइल। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे यहाँ बच्चे। आप ऐसे ही डाल दीजिए, मैं देख लूंगा अलजेब्रा पार्ट 4, कोई बात नहीं है, मत देखिए कि कहाँ पे डल रही है, बस ऐसे ही पेस्ट कर दीजिए। वेरी गुड, रेशियो क्लास प्री कर दिया आपने पेस्ट, अलजेब्रा नहीं किया। देख तो लेती हैं अलजेब्रा हुआ है नहीं हुआ, इसी को दिमाग कहते हैं। ठीक है, तो चलो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आज की क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ऐसे समझ लो, बड़े से बड़े सवाल आपके कदमों में उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर मैं आपको ये कहूं कि x प्लस वाई बराबर 10 है तो बताओ एक्स वाई का मान क्या होगा। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। आप कहेंगे यार x 8 भी हो सकता है, y 2 भी हो सकता है। कोई बच्चा कहेगा x 7 भी हो सकता है, y 3 भी हो सकता है। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं दिमाग में? तब एक बच्चा बोला कि इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये एक लाइन की इक्वेशन है और आप मेरे से कह रहे हो लाइन पे कोई पॉइंट बताओ, तो कोई ये वाला पॉइंट बता रहा है, कोई ये वाला पॉइंट बता रहा है, कोई ये वाला पॉइंट बता रहा है। इससे एक बात तो तय हो गई कि अगर x प्लस वाई बराबर 10 है, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो फिर x और y का एग्जैक्ट मान नहीं निकाला जा सकता। x प्लस वाई बराबर 10 है, इसका मतलब है कि x और y का एग्जैक्ट मान नहीं निकाला जा सकता। अब अगर x और y का एग्जैक्ट मान नहीं निकाला जा सकता, समझना मेरी बात को ध्यान से, तो सवाल पूछा जा सकता है क्या कि x और y का मान बताओ? तो आप कहेंगे नहीं पूछा जा सकता। फिर क्या पूछा जा सकता है? फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई बताओ क्या होगा। और बच्चा बोल देगा कि जी ये तो बड़ा सिंपल है, 10 आ जाएगा। या आपसे पूछा जा सकता है x प्लस वाई की क्यूब बताओ, तो आप कहेंगे बड़ा सिंपल है, 1000 आ जाएगा। यानी अगर x प्लस वाई बराबर 10 दिया है तो हमसे x और y नहीं पूछा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे सवाल नहीं बन सकता, सवाल बन सकता है। हमसे हो सकता है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई पूछ ले, हो सकता है हमसे x प्लस वाई पूछ ले। इन दोनों में से या और भी कोई तीसरी चौथी चीज पूछी जा सकती है जिसका उत्तर सिर्फ कैसे निकलेगा, x प्लस वाई से। तो मैं समझ गया जब उत्तर x प्लस वाई से ही निकलेगा तो क्यों ना x प्लस वाई कोई एक एलिमेंट मान लिया जाए। एक एलिमेंट मानने का मतलब है कि मैं क्यों ना y को 0 कर दूं। तो आपने कहा हाँ हाँ कर सकते हैं y को 0। y अगर 0 होगा तो सवाल इतना सा रह जाएगा कि जी x 10 है और फिर जो पूछ रहा है ये कितना है, तो आपने कहा ये 2x है। 2x है तो इसका मान कितना आ गया, 20। यहां भी 20 आ रहा था, x प्लस वाई 10 था ना, यहां भी 20 आ रहा था। और ये कितना हो जाएगा, फिर आपने कहा ये x की क्यूब हो जाएगा और उत्तर 10 की क्यूब यानी 1000 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जब एक इक्वेशन थी और 2 वेरिएबल थे और उस पे सवाल पूछा गया था तो उस दूसरे वेरिएबल का कोई महत्व नहीं है, उसको अपनी मर्जी से 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी माना जा सकता है। अगर आप ये चाहते कि मुझे x और y की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको मुझे एक इक्वेशन और देनी पड़ती, यानी x प्लस वाई 10, तो आपको मुझे बताना पड़ता कि x माइनस वाई 4 है। और अब मैं इन दोनों को सॉल्व करता और कहता कि जी x आ जाएगा यहां से 7 और y आ जाएगा 3। अब क्यों निकाल पा रहे हैं मान, क्योंकि एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है और एक कॉमन पॉइंट है जहां पे ये कट कर रहे हैं, इसीलिए मैं अब बता पा रहा हूं।
यानी जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन होना जरूरी है अगर हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलवाना चाहते हैं आपसे। तो बात की गहराई आ रही है समझ? मैंने ये कहा अगर x प्लस वाई 10 है और x माइनस वाई 4 है तो x 7 और y 3 है। हम इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये ऐसा है कि दो लाइन जहां काट रही हैं उस एक कॉमन पॉइंट की वैल्यू आपको बतानी है और वो एक ही होगा कोई। तो मैं दो तीन बातें यहां पे आपको बताना चाहता हूं। ये थ्योरी आप समझ पाए या नहीं समझ पाए कोई मायने नहीं रखता इस बात का। मैं बस दो तीन बातें बताना चाहता हूं आपको कि जब तक, पहली बात यह है, जब तक नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स थे एक्स वाई जेड को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। मैं लिख भी दूंगा ब्रैकेट में कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। जब तक नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर नहीं है, नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर नहीं है, तब तक उनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं बताई जा सकती। तब तक उन सभी की तब तक उन सभी की फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते। तब तक उन सभी की फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, जब तक नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर नहीं है तब तक हम उनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते। कहने का मतलब है जितनी इक्वेशन होंगी, जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड, उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड है, उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड। यानी जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड होगी। अगर वेरिएबल एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं चंदन, अभी 2 मिनट रुक जाओ, सब समझ आएगा बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, सब समझ आएगा। ठीक है, जो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा हैं, जो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा हैं इक्वेशन से, उनको कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। क्या क्या? जैसे 0, 1, -1, 2 etc कुछ भी। मैंने बड़ी सिंपल सी बात कही है। मैंने ये कहा जब तक नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर नहीं है तब तक आप उन सभी की फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते। जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड होगी, बाकी एक्स्ट्रा को हम कुछ भी मान सकते हैं। अब मैं एग्जांपल से बताता हूं, कोई बात आप चिंता करो ही मत। मैंने कहा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा x प्लस वाई 10 है, इसका मतलब किसी एक की फिक्स्ड है और एक की नहीं है फिक्स्ड, एक एक्स्ट्रा है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। यानी मैं y को तो कुछ भी मान सकता हूं या x को, मैं y को 0 मान सकता हूं लेकिन x फिक्स्ड है कि 10 होगा। मैं y को 1 मान सकता हूं लेकिन x फिक्स्ड है कि 9 होगा। ऐसा नहीं है कि मैं दोनों को मान लूं। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं दोनों को 0 0 ले लूं, नहीं ले सकता, गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 + 0 10 नहीं होता। यानी मुझे यहां से पता चल गया कि भैया एक इक्वेशन है तो एक की वैल्यू फिक्स्ड है, एक एक्स्ट्रा है, मैं इसको अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। ठीक है चंदन, 2 मिनट वेट कर लो, नहीं तो तुम्हारी गांठें तोड़ दूंगा मैं। अब मैंने कहा अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 है, x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 10 है, ये दे दिया। अब इक्वेशन कितनी है? 2, तो 2 की वैल्यू फिक्स है, किसी एक को कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने z को कुछ भी मान लिया, मैंने z को 0 मान लिया। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई बराबर 8। दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 10। अब यहां से मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे? इसमें से इसको घटाऊंगा, 3y बराबर -2, तो y आ जाएगा -2/3।
y अगर -2/3 आ गया तो x कितना आ जाएगा, पहली इक्वेशन में रखूंगा तो 8 या 24 और 2 26/3 आ गया x और y। आपको एक बात समझ में आ गई कि जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल की वैल्यू तो फिक्स्ड होगी, बाकी जो एक्स्ट्रा है उनको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। मैं ये मान लेता हूं आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं ये मान लेता हूं कि अभी तक आपको कुछ भी समझ नहीं आया जो मैंने बताया है, तो फिर आप मेरे एक स्टेटमेंट को याद कर लो और उस एक स्टेटमेंट पे हम 20 सवाल आपकी छाती पे फेंक के मारेंगे और उन 20 सवालों से आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इस बात का पूरा दावा है, इस बात का पूरा दावा है। विराट कोहली हस्बैंड ऑफ अनुष्का इस चैनल पे पहली बार आया हूं, बहुत बहुत स्वागत है विराट, आपका बहुत स्वागत है आपका। बिलीव इन ब्लूज कह रहे हैं मन नहीं करता पढ़ने का। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपका मन नहीं करता पढ़ने का मत पढ़िए, 1-2 साल कट जाएंगे, घर वाले खर्चा भेजते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उस 1-2 साल बाद का जो जीवन होगा वो बहुत कठिन होगा कि रिश्तेदार को आप फेस नहीं कर पाएंगे, दोस्त आपके किसी ना किसी एग्जाम में सेलेक्ट होकर नौकरी ले चुके होंगे, किसी की शादी हो रही होगी, कोई फेसबुक पे फोटो डाल रहा होगा और आप उस वक्त अकेले तड़प रहे होंगे, घर वाले ये कह चुके होंगे बेटा अब हमारे पास पैसा नहीं है भेजने का, अब तुम घर वापस आ जाओ, और घर वापस जाके रहना इतना मुश्किल हो जाएगा कि तुम सोच नहीं सकते, वो हालात हो जाएगी तुम्हारी, समझ रहे हो। उसके बाद किसी तरीके से कोई मौसी कहीं दूर के रिश्ते से कोई शादी ले आएगी और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, उस बात के बाद वाइफ तुम्हें ताने दे दे के मार देगी, फिर तुम्हें लगेगा यार एक वक्त था, सारी दुनिया सामने पड़ी थी, मैं चाहता तो जितनी मर्जी ऊंचाइयां चढ़ सकता था, बट मैंने कुछ नहीं किया, समझ रहे हो। तो भाई अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा फर्ज तुम्हें समझाने का था। मैं ये मानता हूं अभी तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी तक मैंने मान लिया कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चिंता की बात ही नहीं है कोई। ये देखो अलजेब्रा की आज चौथी क्लास है, जिन लोगों को भी नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, मैडम लो, ठीक है। मान लेते हैं आपको कुछ भी समझ में अभी नहीं आया, ठीक है, चौथी क्लास है। हमने बताया था कि हम इस तरीके से 11 क्लासेस में अलजेब्रा खत्म करेंगे, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। ये शुरू से शुरू करते हैं, मान लेते नहीं समझ में आया कुछ, चौथी क्लास है ये जहां पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग और गेम ऑफ जीरो सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग क्या है मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की, आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने एक चीज पहले बताई कि एक तो बेसिक फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी की क्यूब क्या होती है, a माइनस बी की क्यूब क्या होती है। ये बेसिक सी बातें तुम्हें समझ में आनी भी चाहिए और पता भी होंगी कि ये बेसिक फॉर्मूले। अब मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ये पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। मान लेते तुम्हें अभी तक का कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, ये पॉइंट देखो, when number of equation are less than number of variables। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्वेशन मैंने मान लिया 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 है। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 है तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कितने हैं बेटा, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, तो तुम बोलोगे जी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स 2 हैं इस केस में। अब ये 2 वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कैन टेक एनी वैल्यू। अभी भी नहीं समझ में आया तो तुम्हें सवाल से समझ में आएगी बात, अभी भी नहीं समझ में आई तो तुम्हें सवाल से समझ में आएगी, मेरा दावा है 100% समझ में आएगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मेरा वीडियो में सिलेक्शन हो गया, आप सीजीएल में सेलेक्ट होने के लिए आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है आशीर्वाद योगी, आप ही नौकरी निकालते हो, आप ही सेलेक्ट हो जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सवाल शुरू करें, इजाजत है तो सवाल शुरू करें। मान लेते हैं नहीं आया समझ में, छोड़ दो, सवाल शुरू करें, बोलो। पहला सवाल है, बड़े आराम से देखो, पहला सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 है और आपसे पूछ रहा है एक्स की घात 6 प्लस वाई की घात 6 प्लस 6y स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। मैंने देखा एक इक्वेशन है, देखो वैल्यू पुटिंग तभी कर पाओगे जब ये पता होगा कि वैल्यू पुटिंग करनी कब है।
किसी को नहीं पता, बच्चे सोचते ही नहीं है, बस टीचर ने बता दिया खुश हो गए, अरे वाह वाह मैं कर लूंगा वैल्यू पुटिंग। पहले पता तो होना चाहिए कि किस सवाल में करनी है और किस में नहीं करनी, समझ रहे हो? तो वैल्यू पुटिंग तभी अच्छे से कर पाओगे जब पता होगा श्योर कि यार इस सवाल में तो वैल्यू पुटिंग ही होगी। अब इसमें वैल्यू पुटिंग होगी ही होगी, क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। तो मैंने क्या करा, मैंने वाई को 0 मान लिया। मैंने कहा एक एक्स्ट्रा है तो मैं वाई को 0 मान लेता हूं। 0 मान लिया मैंने वाई को, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर 2 हो गया। अब पूछा क्या है सवाल में, आपने कहा जो पूछा है उसमें y जहां तक है उसको 0 कर दें, क्योंकि ये तो y है और ये 0 हो जाएगा पूरा। अब x की घात 6 निकालना है, x की घात 6 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की क्यूब। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर कितना है, आपने कहा 2 है, 2 की क्यूब कितना होगी 8, 8 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। और ये इस सवाल का उत्तर है, आप दुनिया के किसी भी तरीके से कर लेना, 8 ही इस सवाल का उत्तर है। अब हल्का हल्का आ रहा है समझ, हल्का हल्का, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, हल्का हल्का आ रहा है समझ। प्रिंस भाई लाइव क्लास भी करो और जो पीछे छूट गया है उसको दोबारा से पढ़ो। बोलो भाई, एक्स स्क्वायर की क्यूब समझ में आ गया ये सबको सवाल? आगे बढ़ूं, 15-20 सवाल करने के बाद एक एक बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। आज तुम सीख जाओगे कि वैल्यू कैसे रखनी होती है। चिंता मत करो बिल्कुल, कमेंट करके उत्तर बताओ बस। ये सवाल है कि a प्लस बी बराबर 1 है, तब आपसे कह रहा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर है। वाह, बड़ा ही गंदा सवाल है, बड़ा ही गंदा सवाल है। कौन पूछता है ऐसे सवाल? तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाएं? बताओ भाई। बोलो। एक बच्चा तो पीछे पड़ गया, कह रहा शून्यक वाले सवाल कौन सी क्लास में होंगे? वो इक्वेशन वाले में होंगे शून्यक वाले। देखो, अब आपने कहा कि जी एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, मैं b को 0 मान लेता हूं। अगर मैंने b को 0 मान लिया तो a बराबर 1 आ गया। a कितना आ गया? 1 आ गया। अब रख देते हैं भाई। आपने कहा कि जी b को आपने 0 माना है तो ये तो 0 हो जाएगा, खत्म। ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। यहां पे आएगा सिर्फ a की क्यूब, यानी 1 की क्यूब 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर फिर 1 होगा, तो कितना आ जाएगा 0। यही उत्तर है, ये आंसर है। सबका 0 आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि बच्चे उत्तर निकाल पा रहे हैं। अब बच्चे उत्तर निकाल पा रहे हैं। बोलो। हम पागल है, ये कैसा नाम है, हम पागल है? हो ही पागल तुम तो। चलिए अगला सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल सीजीएल 2024 में आया। ये सवाल सीजीएल 2024 में आया और एक इक्वेशन थी और 2 वेरिएबल थे। ये सवाल 2024 सीजीएल में पूछा गया है, जो भी कल परसों पेपर हुआ है। आज आप देखेंगे, आज की क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी के भी सवाल लेके आए हैं। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। देखो जरा ध्यान से, m प्लस n 24 है। अब देखो यहां पे ना कला है वैल्यू लेना भी अपने आप में। मैंने कहा अगर मैं n को 0 लेता हूं तो कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाएगी। यार बहुत गंदी भी नहीं होगी। n को अगर मैं 0 लूंगा, मैं दोनों से ही बता देता हूं, n को अगर मैंने 0 लिया तो फिर m कितना आ गया? आपने कहा 24 आ गया, मैंने रख दिया यहां पे। तो आपने कहा कि जी 24 माइनस 16 की क्यूब आएगी, प्लस 0 माइनस 8 की क्यूब आएगी। तो आपने कहा जी ये 8 की क्यूब है और ये माइनस 8 की क्यूब है, और ये कट जाएगा तो 0 उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि इतना स्टेप भी क्यों करना है? जब वैल्यू माननी है n की, तो मैंने कहा मैं तो 8 मानूंगा। मैंने कहा मैं n को 8 मानूंगा। आपने कहा आप अगर n को 8 मानोगे तो m अपने आप 16 आ जाएगा। और जब मैं इन दोनों को यहां रखूंगा तो 16 माइनस 16 की क्यूब 0 और 8 माइनस 8 की क्यूब 0, 0 उत्तर आ जाएगा। क्या ये सवाल मुश्किल पूछा गया? अभी पूछा गया है, सीजीएल 2024 में ये सवाल आया है। सीजीएल 2024 में ये सवाल आया है, 2024 सीजीएल। बोलो भाई, बोलो बोलो, कह दो ना।
एक बच्चा कह रहा है सर कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल 0 1 2 3 लेना है? वो पता लग जाएगा, जैसे यहाँ पे पता लगा ना। ऐसा नहीं है कि आप 0 लोगे तो उत्तर अलग आएगा, 1 लोगे तो उत्तर अलग आएगा। आप लोगे कुछ भी, उत्तर सेम आएगा, बस कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 8 ले रहा हूं तो कैलकुलेशन में एक लाइन लग रही है, 0 ले रहा हूं, और अगर मैं 8 ले रहा हूं तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, खत्म हो गई। तो जो वैल्यू आप लोगे उससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, उत्तर तो एक ही आएगा। वो आप सीख जाओगे अभी मेरे साथ। अब देखो एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम PYQS पे थोड़ा फोकस रखें तो बेहतर है, ये हमारी कोशिश अभी भी है, क्योंकि ये सवाल CGL 2024 में आया है और सेम टू सेम सवाल CGL Tier 1 2022 में आ चुका था। अब जिस बच्चे को पता था कि इस सवाल का उत्तर 0 आता है, उसने इस सवाल को करा भी नहीं और डायरेक्ट 0 लगा दिया। उसको पता है कि भाई 16 और 8 24, उत्तर 0, 27 और 9 36, उत्तर 0। यानी सवाल एज इट इज भी वैल्यू चेंज करके रिपीट हो रहे हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि PYQS करने का फायदा है। समझ रहे हो? PYQS करने का फायदा है। अभिनय मैं इस YouTube चैनल पे एक ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं जो अभी तक नहीं आई है, किसी ने नहीं कराई। बताऊं कैसी मॉक टेस्ट सीरीज? आपके सामने 30 सवाल होंगे, 4 बजे आपको सवाल दिए जाएंगे, आधा घंटा आपको वक्त मिलेगा सवालों को करने का। मान लेते हैं आप 20 सवाल कर पाए, फिर मैं आऊंगा 4:30 बजे YouTube पे और फिर मैं बताऊंगा देखो ये सवाल में आपको ऑप्शन से करना था, ये डिविजिबिलिटी से करना था। ऐसी प्रैक्टिस आपने कभी नहीं की होगी। हम अपनी क्लास में भी ये बताते हुए चल रहे हैं कि कौन सा सवाल ऑप्शन से करना है, कौन सा डिविजिबिलिटी से, कौन सा डिजिटल सम से। अगर ये क्लास के साथ साथ आप सीखेंगे तभी पेपर में अप्लाई कर पाएंगे। एक सिंगल क्लास डिजिटल सम की देख के आप कभी डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे। साथ के साथ हर टॉपिक में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, यह सवाल RRB NTPC 2021 में पूछा गया। यह सवाल RRB NTPC 2021 में पूछा गया। बोलो भाई, बताओ क्या उत्तर होगा? A + B + C = 0, तो A² + B² + C² का स्क्वायर बटे A² B² + B² C² + C² A² का मान बताइए क्या होगा? बता सकते हैं? बता सकते हैं? बोलिए आदि भाई। पर आप कैसे सोच लेते हो ऐसे सॉल्यूशन? ये मैंने ही कॉन्सेप्ट बनाया भाई, ये मैंने ही बनाया था कॉन्सेप्ट। देखो 2017 में वैल्यू पुटिंग का मैंने कहा एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। अब कमाल की बात समझना, एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो मैंने कहा कि यार C को 0 करें, तो आपने कहा ठीक है करते हैं C को 0, 1 को तो 0 करते हैं। अभी मैंने कुछ और नहीं करा, अगर मैंने B को भी 0 कर लिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने B को भी 0 कर लिया तो मुश्किल फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर A भी 0 आ जाएगा और जब सारे 0 आ जाएंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब जो 0/0 है वो कुछ भी आ सकता है, 0 एकम 0 1, 0 दूनी 0 2, 0 तिया 0 3, यानी 0/0 अनिश्चित है, इनडिटर्मिनेंट है। आप 0/0 नहीं बता सकते कि ये किसके बराबर होगा। तो जब भी आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अरे नहीं भरत भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार? नया चैनल बनाया है, बैक टू बैक क्लास चलेंगी, हफ्ते में 5 क्लासेस हैं तो हैं। समझ रहे हो? फालतू बात नहीं चाहिए, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। अब मैंने कहा एक और 1/0 इनफाइनाइट होता है, यानी ये नीचे भी 0 नहीं बनना चाहिए। तो जब भी वैल्यू पुटिंग करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि 0/0 फॉर्म और 1/0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने C को 0 किया, आपने जब C को 0 किया तो आपने कहा मैं B को 0 नहीं मान सकता, तो मैंने B को 1 मान लिया, तो A कितना आ गया? आपने कहा A आ गया -1। 2 को मान सकता था मैं, 2 को मान सकता था, C को 0 माना, B को 1 माना है। सवाल क्या है? A² 1 + B² भी 1 और ये 0 होगा C और इसका स्क्वायर है नीचे। A² 1 B² 1 और ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो ऊपर आ रहा है जी 4 और नीचे 1, तो 4 ही सवाल का उत्तर है। D इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का 4 आ रहा था? गंगवार साहब का 4 आ रहा है जी। गंगवार है, गैंगवार है?
शिवा सूर्यवंशी कह रही है पूरा दिन क्रिकेट और रील्स देखने में निकल जाता है मेरा। बताओ बच्चे कैसे अपने कैरियर को खत्म कर रहे हैं। सरकारों से भी बड़ी नाराजगी है, जियो से भी बड़ी नाराजगी है कि एक तो पहले ये जियो आया, जबरदस्त इंटरनेट दे दिया, पूरा दिन रील शॉर्ट्स इन सब में समय गुजार रहे हैं। आप सोचिए कि आप पहले यूट्यूब के पास इंडिया में उतने व्यूज थे जितने आज हैं, नहीं कई लाख गुने हो गए। यूट्यूब पे लोग इतना समय बिता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोग इतना समय बिता रहे हैं। अरे फेसबुक कम था क्या जो इंस्टाग्राम लाने की जरूरत हुई? इंस्टाग्राम कम था कि स्नैपचैट भी आ गया और पता नहीं कितने सारे आ गए। एक बच्चा इन्हीं सब में अपनी जिंदगी जवानी सब सुलगा रहा है। एक वक्त पे जाके बहुत अफसोस होगा, पता है। वो वक्त याद करो कि जब तुम्हारा बच्चा एक 40 रुपए के खिलौने के लिए तुमसे जिद कर रहा होगा, या किसी दूसरे बच्चे के हाथ में खिलौना देख के तुमसे जिद कर रहा होगा ना कि पापा ये खिलौना दिला दो, और तुम नहीं दिला पाओगे। उससे कष्ट और पीड़ा का समय कोई नहीं होगा, और तुम्हें लगेगा कि मैं इस लायक क्यों नहीं हूं कि जो अपने बच्चों के ख्वाब पूरे कर सकूं। बच्चे होने के बाद बस एक ही चीज रह जाती है कि मुझे अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने हैं, मुझे बच्चों के सपने पूरे करने हैं। और उस वक्त बहुत दुख लगेगा, तुम अपने आप को सबसे खराब सबसे जलील महसूस करोगे बेटा। इसीलिए कह रहा हूं इंस्टाग्राम ये सब यूट्यूब शॉर्ट देखना बंद कर दो, यूट्यूब ऐप ही हटा दो। मैं तो कहता हूं ब्राउजर पे जाके यूट्यूब देखो। आपको हमारा भी देखना है ना तो ब्राउजर पे जाके देखो। थोड़ा तकलीफ होती है ब्राउजर पे देखने में, लेकिन कम से कम ये शॉर्ट्स की फीड तो नहीं आएगी। रिचा को देख लो, आधी जवानी इसने अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स में गुजार दी। कहती थी मैं इसलिए देखती थी कि बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी, मेरा बन गया अब। तो भाई देख लो, अब मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं कह सकता। मुझे खुद खराब लगता है कि आप ये सब कर रहे हो। अब ये सवाल देखो आप, ये सवाल थोड़ा सा अलग है उससे। इससे आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी। जरा उत्तर बताओ। 10 मॉक तैयार हो गए, एक बार 20 मॉक तैयार हो जाएंगे तभी लॉन्च करूंगा मॉक, ऐसे नहीं। तभी करूंगा, ऐसे कोई फायदा नहीं है। देखो भरत कुमार, जो ये तुम कमेंट करने में वक्त बिता रहे हो ना बेटा, पढ़ लो। कुछ नहीं रखा इन बातों में, एक वक्त पे खुरपे आ जाएंगे हाथों में, देखते रहना फिर। देखो इस सवाल में क्या है कि मैं सी को 0 कर दूं चलेगा, बट मैं बी को तो 1 लूंगा और ए -1 आ जाएगा। उस केस में लफड़ा क्या हो रहा है कि अगर मैं सी को 0 कर रहा हूं और बी को -1 या ए को -1, तो ये स्क्वायर होने के बाद तो प्लस होके कट जा रहा है और सब कुछ 0 हो जा रहा है। और जब सब कुछ 0 हो जा रहा है तो नीचे 0 बन जा रही है। हमने कहा था वैल्यू ऐसी रखनी है कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। हमने कहा था वैल्यू ऐसी रखनी है कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। बात हुई थी? आपने कहा हाँ जी हुई थी। अब देखो, तो फिर सी को 0 नहीं रख पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सी को 1 रखता हूं और बी को भी 1 रखता हूं। आपने कहा इस हिसाब से ए कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब समझ गए क्यों नहीं रखा 0? अब ये बात समझ में आई क्यों नहीं रखा 0? देखो रखना सिर्फ बी और सी को है, ए तो अपने आप आएगा। अब ए स्क्वायर का मतलब हो गया 4 और नीचे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 और 1 2, -4 -3 प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? 1 बटे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप कहेंगे सी स्क्वायर और बी स्क्वायर तो 0 हो गया, खाली ए स्क्वायर बचेगा 1/4 प्लस सी स्क्वायर कितना है? 1। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार। 1 और नीचे बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर कट गया 1/4। इसको दोबारा देख लें, कुछ और तो नहीं आ रहा। ए स्क्वायर 4
बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कितना होगा? तो आपने कहा जी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा, एक और एक 2, और 2 में से फिर ये 4 घटेगा तो -2 आएगा नीचे, वही मुझे लगा 2 आएगा, आएगा 2। यहां पे कोई और गड़बड़? बी स्क्वायर 1 था, ठीक है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर 0 हो गए तो ए स्क्वायर 4 बच गया, प्लस सी स्क्वायर ऊपर है तो 1 आ गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 हो गए तो ए स्क्वायर 4 आ गया, ये आ रहा है जी। यानी -2 और प्लस 1/2, उत्तर आ रहा है जी -3/2। उत्तर कितना आ रहा है जी? -3/2। बी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था किसी का भी? किसी का भी बी आ रहा था? बोलो भाई। भाई ये A to Z मेंस तक सफिशिएंट है, मेंस प्री कुछ नहीं बचेगा। बहुत शिद्दत से और बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं। आप ऐसा करो, कोई भी पेड कोर्स ले लो और फिर इसको मैच कर लेना। आप कोई भी पेड कोर्स ले लो और फिर इसको मैच कर लेना भाई, आपको पता लग जाएगा। अभी और लोग भी पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पे अलजेब्रा, आप मेरी कल सुबह वाली क्लास देख के चले जाओ और फिर उनका अलजेब्रा देख लो, तो मैं भगवान की कसम है देख लो, और फिर तुम जरा कंपेयर करके बता देना, हाय दैया इतना लॉन्ग करेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये क्या है? हाय गुड मॉर्निंग बेबी, ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? ये क्यों खोला जाता है यहाँ पे हमारे आंखों के सामने? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल CHSL Tier 1 2023 में आया था। आप इस सवाल में हमारा तरीका देख लेंगे तो आप बेहाल हो जाएंगे, और आपने बाकी भी तरीके देखे होंगे कि लोग इसका फॉर्मूला खोल देंगे, A स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2AC सी स्क्वायर ए स्क्वायर फलाना AC, ये AC वो AC मैं AC 2AC। आप हमारे तरीके से करके बताओ उत्तर क्या होगा, बोलो जल्दी से, हमारे तरीके से करके बताओ भाई, हमारे तरीके से करके बताओ उत्तर क्या होगा, जल्दी, वक्त कम है बहुत, आग लगा देंगे जमाने में, तुम याद नहीं आओगे अनजाने में, ऐसी आग लगा देंगे जमाने में। वाह, कि तुम याद नहीं आओगे अनजाने में, ऐसी आग लगा देंगे जमाने में। वाह 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 वाह। इसके बाद हमारी टॉपर्स बैच की क्लास है 12 बजे, एवरेज की क्लास है, शायद एवरेज की, यही ना, चेक कर लो एक बार। तो एवरेज के 2024 के और अच्छे PYQS MTS वगैरह में आए हुए चाहिए हमें, बोलो भाई। देखो अब इस सवाल में कुछ नहीं करना था, आप मेरा तरीका देखो, आपको मजा ही आ जाएगा। आपने कहा 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो कुछ मत करो भैया, C को 0 कर लो। अगर आपने C को 0 किया तो ये खत्म हो गया, आपने C को 0 किया, ये खत्म हो गया, हो गया खत्म। अब मैंने कहा बचा क्या है फिर? तो आपने कहा कि जी C को 0 किया तो ये तो खत्म और ये भी खत्म, तो जो बचा है वो A प्लस बी का स्क्वायर बचा है, और A प्लस बी का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 बचा है, और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कितना बचा है? आपने कहा 115 बचा है। चलो भैया, 9 और 5 404। अब इससे ज्यादा शॉर्ट और बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। कमेंट दिखाओ रिचा आंटी, कमेंट दिखाओ, ये मत दिखाओ व्हाट्सअप, कमेंट दिखाओ। अभी खुला था इससे पहले, जस्ट 1 सेकंड पहले। देखो भाई, A प्लस बी प्लस सी 17 था। आपको ये तरीका कैसा लगा इस सवाल में, एक बार कमेंट करके बता दो, हमारा भी दिल खुश हो जाएगा, हमारा भी दिल खुश हो जाएगा कि CHSL 2023 के सवाल में आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बस C को 0 किया। क्यों किया? क्योंकि 2 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, 1 वेरिएबल एक्स्ट्रा था, हमने C को 0 कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि आपको यह समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बता दो। बोलो तरीका कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? और कंसेप्ट क्लियर है? पहले ये बताओ वैल्यू पुटिंग क्यों कर रहे हैं इस सवाल में, कंसेप्ट दिमाग में क्लियर है या नहीं? इसलिए कर रहे हैं इसमें वैल्यू पुटिंग क्योंकि 2 इक्वेशन है, ये रही, एक ये और एक ये, वेरिएबल 3 है A B C, एक एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा को क्या करना है? 0 कर देना है। C को हमने 0 कर दिया, बात खत्म हो गई। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जरा करके बताओ।
थोड़ा दिमाग लगेगा, CGL प्री 2019 में आया, लगाओ थोड़ा दिमाग, भी तो देखें। 10:15 हुई हैं, आपका समय शुरू हो चुका है। 8वें सवाल पे हो आप, कैसे काम चलेगा, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। अलजेब्रा 11 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, पूरी कोशिश है। और उसके अलावा PDF भी मिल रही है आपको लगातार, आज भी PDF मिलेगी, वो विद सॉल्यूशन मिलेगी। आपने सॉल्यूशन लिख दिया रात, मैंने आपको बोला था। आनंद झा, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आपको बाकी के लोगों को भी बताना है और लोगों को जोड़ना है। नया चैनल है, छोटा सा चैनल है, टुच्चा सा, आप बताओ, आप सपोर्ट नहीं करेंगे कैसे बड़ा होगा। देखो भाई, मैंने कहा कि भाई इसमें भी 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो हम C को क्या करेंगे, 0। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्लास, इन सबको 10-10 रुपए का पेटीएम करो अभी तुरंत, ताकि अपना रिचार्ज करा के आ पाए। जब भी कोई बच्चा हमारी क्लास में आता है, हम उसे 10 का पेटीएम करते हैं, नया होता है तो। C0। अब अगर C0 है तो ये खत्म हो गया भाई यहां से यहां तक, और ये रह गया AB बराबर 8। AB कितना आ गया जी, 8, ठीक है। उसके बाद अगर C0 है, अगर C0 है तो ये आ गया A² + B² 20 आ गया। अब पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा है जी हाफ, C0 कर दिया तो A + B, ये चाहिए एक तो हमें, और A² + B² - 2AB और प्लस B² + A², ये भी चाहिए। हमारे पास क्या क्या है, सब है हमारे पास, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, सब है हमारे पास। तो मैंने कहा, खाली अभी इतनी सी बात कही मैंने कहा A² + B² 2 बार है, तो आपने कहा 20 दूनी 40 आएगा। एक तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं, इसकी जगह और इसकी जगह, ये 20 और ये 20 दे रखा है। समझना बात को समझना। -2AB कितना है, तो आपने कहा ये माइनस का 16 है, यानी 20 और 20 40 में से 16 गया तो कितना आ गया, आपने कहा जी 24 आ गया, 24। अब भैया अगर 24 ये आ गया, समझना बात को, तो मैंने कहा जो भी उत्तर होगा वो 24 का मल्टीपल तो होगा भाई, जो भी उत्तर होगा वो 24 का मल्टीपल तो होगा, और जब 24 का मल्टीपल होगा तो उत्तर मेरा B होगा। मैंने आगे नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि A + B निकालने में तकलीफ आ रही थी। A + B क्या होता है, तो आप कहेंगे जी A + B का स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB, यही होता है। अब A² + B² कितना था, 20, और ये कितना था जी, 16, तो A + B कितना आ रहा था जी, यहां से 6। आप रख सकते थे, ये 6 भी यहां से निकाल के, कोई बड़ी बात नहीं थी। हाफ × 6 और × 24, 24 × 72। और मैं इतना समझ गया था कि जब AB भी इवन है, A² B² भी इवन है, तो A + B भी इवन आएगा, वो इवन इस इवन से कट जाएगा, यानी 24 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, और वो एक ही ऑप्शन है। इसीलिए मैं आगे नहीं गया। तो दरभंगा की धरती से प्रणाम फेंक रहा हूं, स्वीकार कीजिए। स्वीकार कर लिया भाई। इससे पहले तुम जहां पढ़ रहे थे, पढ़ के प्री नहीं निकलाना भाई। गणित में नहीं आई ना अच्छी परफॉर्मेंस, नहीं कर पाए ना 25 में 25, बात खत्म हो गई, अब मत पढ़ो फिर। नरेंद्र अंबेडकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्की राज हमारे साथ हैं। वो विक्की राज कह रहे हैं मेरे को मजा नहीं आ रहा, सवाल आसान लग रहा है। विक्की तुम्हारी गांठें तोड़ दूंगा, तुम क्लास का माहौल खराब कर देते हो कि तुम्हें मजा नहीं आ रहा। कौन हो तुम, कितने बड़े VIP हो विक्की, तुम्हारा प्री निकल रहा है तो हीरो बनोगे, ये बताओ हमारे सामने, वो भी हमारे सामने हीरो बनोगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल CPO 2024 में आया है, और मैं यहां से एक बात आपको बताना चाहूंगा। अगला सवाल CPO 2024 जो भी कल परसों एग्जाम हुआ था, वहां से पूछा गया है, और मैं कुछ चीजें आपको यहां पे समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। सैलावत तखागत कैसा नाम है, ये सैलावत तखागत कैसा नाम है। विवेक गुप्ता, आपका डाउट मिस हो गया होगा, ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं बताया जाता है। देखो भाई, यहां भी 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। हमने C को 0 कर दिया। हमने क्या करा, C को 0 कर दिया। हमने क्या करा जी, C को 0 कर दिया।
अब सवाल इतना सा है कि a प्लस बी बराबर 15। अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है आपके सामने, और ए बी बराबर 35। ठीक है, जब आपने सी को जीरो कर दिया तो ये चीज खत्म हो गई। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा था, उसको जीरो किया है। ध्यान से सुनना, पूछा क्या है अब, तो आपने कहा अब पूछा है खाली ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो मैं बेटा एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को रट लेना, कल भी कही थी, अभी भी कह रहा हूं, जो भी उत्तर होगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी हमेशा होता है। ए प्लस बी हमेशा होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक फैक्टर ए प्लस बी हमेशा होता है। मैंने क्या कहा, ए प्लस बी बराबर 15 है, ए बी 35 है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब निकालना है, इसका एक फैक्टर हमेशा। अगर 15 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में होता तो मैं उत्तर बता देता भाई तुरंत, लेकिन 15 के तो सारे मल्टीपल हैं, फंस गया, निकालना पड़ेगा। क्यों होता है, आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी का स्क्वायर, और उसमें से 3ab घटा दिया, बोलो घटा दिया। तो हमेशा जो इसका उत्तर आएगा ए की क्यूब बी की क्यूब का, वो ए प्लस बी का मल्टीपल आएगा। ए प्लस बी कितना है 15, ये कितना होगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 3ab 105। आपने कहा जी ये आ गया 15 गुणा 120, उत्तर आ गया 1800। यही उत्तर है। अगर ऑप्शन में कोई एक ही 15 का मल्टीपल होता, सुन लो ध्यान से, अगर ऑप्शन में कोई एक ही 15 का मल्टीपल होता तो वही उत्तर होता। और ऐसा एसएससी ने कईयों बार सवाल पूछा है, अभी आपके सामने लेके आऊंगा, तब आप देख के ही उत्तर बता दोगे, देख के ही। अनिल कुमार कह रहे हैं हाय अभिनय, अब तो काफी बिजी रहते हो भाई साहब, मेरा फोन भी नहीं रिसीव करते। कौन है अनिल आप, मैं तो जानता भी नहीं हूं। कॉल रिसीव करने की बात तो तब आएगी अनिल। सर व्हाइट बोर्ड पे लिखो, प्रिंट निकलवाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या है पंगा प्रिंट निकलवाने का, व्हाइट पे भी लिखूंगा वो भी हल्का हल्का ब्लैक आएगा भाई। सबको पेल दिया गुरुजी मैंने, बहुत ही बढ़िया बेटा, ऐसे ही पेलते रहो, कभी खुद मत पेल जाना, बस इतना ही कहूंगा तुमसे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट। चलो भाई मैं एक सवाल पूछता हूं, अब देखता हूं कौन उत्तर बताएगा। इस सवाल का उत्तर कोई बच्चा देखते ही बता दे, उस बच्चे का नाम बता दो मुझे, कौन बच्चा है, कौन माई का लाल है जो इस सवाल का उत्तर देखते ही बता दे। सीजीएल प्री 2019 में ये सवाल आया है। रिचनिया बोलो भाई, इस सवाल का उत्तर कौन देखते ही बताएगा। देखते ही बताने की बात हो रही है, देखते ही बताने की बात हो रही है, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, देखते ही बताने की बात हो रही है। फालतू कुछ नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो काम की हैं, जो सिलेबस के अंदर आती हैं। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैंने जैसे ही सी को जीरो किया तो मैं इतना समझ गया कि जो भी उत्तर होगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, उसका एक फैक्टर ए प्लस बी होगा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। ये 6 से कटती है नहीं, ये 6 से कटती है नहीं, ये 6 से कटती है नहीं, एक ही ऑप्शन है डी। ये चीज समझाना चाह रहा था तुम्हें, ये चीज समझाना चाह रहा था। इस सवाल को जब भी पेपर में आए देखते ही उत्तर मार्क कर सकते हो, और ऐसे कईयों सवाल पेपर में आए जिनका उत्तर देखते ही निकाला जा सकता था। हर सवाल करने की जरूरत पेपर में नहीं होती अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो। मैं ये सारी बातें इस बैच में आपको साथ के साथ बताता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, अलग से कोई ऑप्शन की क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो भाई जल्दी बोलो। अब इस सवाल को करने की जरूरत नहीं थी, हम समझ गए थे कि भैया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछा। ऐसे एक नहीं बहुत सवाल आए हैं, बहुत सवाल ऐसे पूछे गए पेपर में। मजा आया कि नहीं ये बता दो। रिचा आपको आ रहा है मजा, झूठ मत कहना। यानी मेरे को गणित अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो वो अच्छा लगता है। कौन? वो ही। कितना लगता है फिर ये मुझे भी नहीं पता, वो तो वो ही जानता है।
और वो बताएगा नहीं किसी को ऐसा उसने बोला है, जबकि वो सारे दोस्तों को गाता फिर रहा है, तेरी भाभी ऐसी, तेरी भाभी वैसी। लड़के आजकल 10th में भाभियां बनाने लगे हैं, 10th क्लास में। 10th क्लास में एक मेरे पड़ोस में लड़का पढ़ता है, सोनू, तो अपने दोस्त मोनू को कह रहा है कि वो सरिता तेरी भाभी है। उसने कहा सरिता तो मेरी मौसी का नाम है। बोले मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो क्लास में पढ़ती है छोटी सी लड़की। कह रहे छोटी सी लड़की भाभी है? उस लड़की को बोल दिया भाभी, तो वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, कह रही मेरे को तो अच्छा लगता है जब कोई इनके दोस्त मेरे को भाभी कहते हैं। लड़कियां भी पूरा फील ले रही हैं पत्नी वाला 10th क्लास से ही। और जब पत्नी बन जाएंगी तब नहीं फील लेंगी, तब फिर इनको बिना पत्नी वाला फील चाहिए। और जब तक बन नहीं रही उस चीज की चाहत है। तो ठीक कह रहा हूं ऋचा? फिर मेरे को नहीं पता, मैं तो 10th क्लास में नहीं थी, मैं तो एक 8th क्लास से कर रही हूं। मेरा अनुभव और 2 साल पुराना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी होती रहनी चाहिए। 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, तो 4a स्क्वायर। सीपीओ 2024 में सवाल पूछा गया, फटाफट से उत्तर बताएंगे, वक्त हमारे पास कम, आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास है सवाल को करने के लिए 15 सेकंड। 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बटे 5c स्क्वायर माइनस 8ab क्या होगा? बोलो भाई, अरे बोल दो यार। आपने कहा कि जी मैं तो सी को 0 मानूंगा, मान लेते हैं। मुझे नहीं लगता सी को 0 मानने में कोई दिक्कत है। 0 0 बन रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। आप बी को भी 0 मान सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जिसको भी 0 मानना चाहें मान ले। तो मैंने कहा मैं सी को 0 मान लेता हूं। तो आपने कहा कि जी बी को, फिर मैंने कहा बी को 1 मान लो। तो आपने कहा बी को 1 मान रहा हूं, तो a माइनस 1 आ रहा है, a माइनस 1 आ रहा है। तो 4a स्क्वायर तो 4 ही होगा, 4b स्क्वायर भी 4 होगा, और c को 0 मान चुके हैं। नीचे -8 और 1 -1 और 1, ऊपर 8 आ रहा है और नीचे भी +8 आ रहा है, यानी उत्तर होगा 1। बी इज द करेक्ट आंसर। आप सोचो, आप 2024 के सवाल भी निपटा पा रहे हो, आप 2024 के सवाल भी निपटा पा रहे हो। आदित्य कुमार अंडरनेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंडरनेकर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज बहुत खुश लग रहे हैं। खुश तो रहते ही, हमेशा रहना पड़ेगा। इतने दिनों बाद शुरुआत की है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पिछले लगभग 2 साल सिर्फ लीगल इश्यूज, लीगल टसल्स में फंसा रहा। 2 बड़ी बड़ी कंपनियों ने 2 बड़े बड़े केस दागे और मुझे लगा कि मैं ये केस जीतूंगा क्योंकि मैं सही हूं, और मैं लड़ता रहा, और लड़ने में तमाम करोड़ रुपए भी चले गए। बहुत नुकसान भी हुआ पिछले 2 साल में जिसकी कोई हद नहीं है। बट मैं सोचता नहीं अब उस तरफ, जो कुछ था वो यहीं से लिया चला गया, ठीक है। फिर देगा भगवान कहीं और से, कुछ ना कुछ होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 13, देन बी सी बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस 3abc कितना होगा? बहुत ही बेसिक सवाल है, आप मौखिक कर सकते हो। मुझे लगता है क्या कर सकते हो? मौखिक कर सकते हो, मौखिक। 1-2 सवाल तो आपको होमवर्क में भी करना होगा। चलो ये कर लो, फिर 1-2 होमवर्क में देते हैं। देखो, हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा कि यार 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल हैं, एक को 0 कर देते हैं। तो आपने कहा सी को 0 कर दो। सी 0 किया तो ये खत्म हो गया, सी 0 किया तो ये खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया। बस इतना सा सवाल बचा है जहां पे ए बी कितना है, आपने कहा 13 है। जहां पे ए प्लस बी कितना है, आपने कहा 6 है। तो 13 छीन 78 उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया? 78। कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। मौखिक कर सकते थे, मौखिक, वरना लगे रहते फिर। 6 का मल्टीपल ही देख लेते, गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी। ए प्लस बी बच रहा है, ए प्लस बी 6 है, और 6 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए, RW। 1-2 सवाल होमवर्क में भी बनते हैं, इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे।
आपकी बार पूरी फाइल आई है जी कंप्लीट। आपका मुंह कैसे फूला हुआ है? दवाई लेते हैं क्या आप मुंह फूलने की? आजकल बड़ा अलग हो गया, लड़कियां मुंह फूलने की दवाइयां ले रही हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे मुझे नहीं लगता ऐसे करना चाहिए, गलत है। कुछ किस नाम से आई है जी फाइल? एलजेब्रा यूट्यूब 4 तो एक है, आपने फोल्डर ही बना दिया। आप तो बड़ी समझदार निकली, ये तो बहुत गंदा फोल्डर है, इसमें चलेगी फाइल? दिमाग नहीं है ना आपके पास। एलजेब्रा वाईटी, ये लो जी, कोई नहीं आ जाएगा। ये सवाल करना भाई जरा, बड़ा आसान सवाल है, मजेदार सवाल है। पर आप मेरा मैसेज कभी नहीं पढ़ते, क्यों समझ नहीं आता? एएसओ मयंक सिंह, ऐसा नहीं है तुम्हारा नहीं पढ़ते यार, क्यों नहीं पढ़ेंगे तुम्हारा भाई? अजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय बहुत बहुत स्वागत है आपका फालतू सवाल पूछने के लिए और ज्यादा। सहवाल तथागत नाम है मेरा, बहुत ही सुंदर नाम है, बहुत ही सुंदर। इस नाम के लिए आपको ऑस्कर मिलना चाहिए, इतना टिपिकल नाम रखने के लिए। देखो भाई, यहां पे भी दो इक्वेशन है, एक्स और वाई, और तीन वेरिएबल है, एक्स वाई और ए। यानी मैं ए को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, मैंने कहा जीरो नहीं मान सकते, बताता हूं क्यों। ये जो एक्स है ना, आपको देख नहीं पा रहे आप, ये ए की पावर 1/2 है, और जो पावर माइनस होती है उसे नीचे जाके प्लस कर सकते हैं, ए की पावर 1/2। बेसिकली ये x बराबर अंडर रूट ए है, किसी की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट ए, ऐसे लिखा हुआ है। ये वो लिखने का तरीका ऐसा है, इसलिए आपको लग रहा है पता नहीं क्या नई चीज लिख दी है, बट नई चीज कुछ भी नहीं है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। मैंने कहा कि ए को कितना मान लें, तो आपने कहा ए को 1 मान लो जी, जीरो तो मान नहीं सकते, अब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमने कहा कि ए को 1 मान लेते हैं। आपने ए को 1 माना तो x कितना आ गया, 1 + 1 2, और y कितना आ गया जी 0, 1 - 1 0। हम सिर्फ एक को मान सकते थे, वो हमने माना, और जो ज्यादा जगह था उसको माना, ताकि सवाल थोड़ा छोटा हो जाए। x 2 आ गया, y 0 आ गया। अब y 0 है तो ये खत्म हो जाएगा भाई पूरा का पूरा। x की घात 4 कितना होगा, तो आपने कहा 2 की घात 4 16, और ये कोपचे में 1 और लिखा हुआ है +1, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 17। यही सवाल का उत्तर था। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप कर पाएंगे? क्या इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप कर पाएंगे भाई? तकलीफ तो नहीं होगी ऐसे सवाल करने में? कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कब वैल्यू रखनी है और कब नहीं? मैं पूछना चाहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर हो गया, कब वैल्यू रखनी है और कब नहीं? इतना बता दीजिए बस। -6 होगा इसका, कोई बात नहीं, मैंने तो आपसे पूछा नहीं है ना, -6 होगा, सही है। एक ये सवाल करिए जल्दी, 1/x + 1/y, 1/x + 1/y + 1/z बराबर 1। आपसे पूछ रहा है x + y + z, x² + y² + z² + 2xyz। रिचार्ज ये कैसा नाम है? लगता है हमसे कोई शिकायत है, रिचा जी को हमसे शिकायत है कोई। तो आपका मुंह क्यों फूला हुआ है? वाई आर यू फुलाइंग मुंह? कभी अच्छे फुल के फुलाओ, रोटी तो आपकी फूलती नहीं है, मुंह फूला हुआ है, क्या मतलब है जी? रोटी फुलाओ, फुल के फुलाओ। हम का मुंह फुलाने से क्या होगा? मुझे मुंह फुलाना एकदम अच्छा नहीं लगता। आई डोंट बिलीव एंड डोंट लाइक सच टाइप ऑफ मुंह फूलिंग एक्टिविटी। मुंह फूलिंग एक्टिविटी देखो, सत्यम यादव कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इनको यहाँ लग रहा है कोई चुनाव कैंपेन हो रहा है। यादव है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, और बाकी पार्टी जिंदा नहीं रहेंगी, बाकी मर जाएंगी। बसपा समझाए क्या? देखो भाई, System hasn't been set up yet. यस, Download the Google Home app on. ओहो, क्या आवाजें आ रही हैं? ऋचा की आवाज सुनी आपने? देखो भाई, हमने क्या किया, जेट को 1 कर दिया, क्योंकि 0 नहीं रख सकते थे, तो और एक इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा थे, हमने वाई जेड दोनों को 1 कर दिया। कर सकते हैं,
आपने कहा 1 से 1 तो कट जाएगा, उस केस में x माइनस 1 आ जाएगा। वाई जेड को जब मैंने 1 माना तो x कितना आ गया -1। ऊपर रखेंगे तो ऊपर खाली 1 बचेगा क्योंकि -1 से 1 कट जाएगा। अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, और 2xyz करेंगे तो ये 3 - 2 आ जाएगा, नहीं ये 1 आ जाएगा। ऊपर 1 नीचे 1 उत्तर 1 मैं 1 तू 1 प्यार में 2 और 2 1। बोलो क्या सवाल करने में तकलीफ हुई, मैं पूछना चाहता हूं। इज देयर एनी तकलीफ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ ब्लडी क्वेश्चंस? थोड़ा अच्छा सवाल था, नया सवाल था। हम ऐसे 2 नए सवाल और करेंगे, हम ऐसे 2 नए सवाल और करेंगे। जी ज्ञानी बाबा, ज्ञानी बाबा अगला सवाल देखिए। खाली ज्ञान फेंकने से कुछ नहीं होगा, ज्ञानी बाबा सवाल देखिए, नहीं तो अभी आपके बहुत सारी चीजें तोड़ दूंगा मैं, आप सोच भी नहीं सकते, वो तोड़ दूंगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 है। 1/x प्लस वाई प्लस 1/y प्लस जेड प्लस 1/z प्लस x बराबर 4/5 है। तो x/y प्लस जेड प्लस y/z प्लस x क्या होगा? मैंने कहा 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक को तो कुछ ना कुछ मानने पड़ेंगे। हमने z को 0 मान लिया, एक से तो कैलकुलेशन मुश्किल होगी, z को 0 मान लिया, तो पहली इक्वेशन हो गई x प्लस वाई बराबर 5। पहली इक्वेशन आ गई जी x प्लस वाई बराबर 5। अब मैंने कहा x प्लस वाई बराबर 5 है और z 0 है। दूसरी इक्वेशन क्या है? तो आपने कहा ये आ गई जी 1/x प्लस वाई प्लस 1/y प्लस 1/x बराबर 4/5 है। ये 4/5 आ गया। मानते हैं? आपने कहा हाँ हाँ जी मानते हैं। काश आप पहले मिले होते, मैं ऑफिसर होता। विनय सिंह बस अब मिल गए, अब आपको बनना है, टेंशन मत लो। देखो मेहनत करनी है, बस जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करते रहो। आपने कहा कि जी x प्लस वाई की जगह तो 5 रख सकते हैं, यहाँ ऊपर से यहाँ 5 रख सकते हैं कि नहीं? बोलो रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। मैंने कहा अगर इसका एलसीएम ले लें इतने पार्ट का, तो आपने कहा ऊपर x प्लस वाई आएगा, उसकी जगह भी 5 रख सकते हैं, और नीचे एक्स वाई आएगा। और ये जो 1/5 है इधर जाके घटेगा तो कितना रह जाएगा? 3/5। समझ गए मैंने क्या किया? मैंने कहा इस x प्लस वाई की जगह ये 5 रखा, तो ये 1/5 उधर जाके घट गया 3/5। इसका एलसीएम लिया x प्लस वाई बटे एक्स वाई, तो x प्लस वाई की जगह फिर 5 रख दिया। तो आपने देखा कि यहां से एक्स वाई की जो वैल्यू है वो आ गई 15/3, नहीं 25/3, 25/3 आ गई एक्स वाई की वैल्यू। हमने क्या किया? दूसरी इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी भाई। अब आप देखेंगे अगर एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाल दी 25/3, हमसे पूछा क्या है सवाल में? जेड अगर मैं 0 करूंगा तो ये आएगा x बटे वाई और ये आएगा y बटे x, यानी ऊपर आएगा x² प्लस y² बटे xy। आप कहेंगे जी हम तो फंस गए, अब x² प्लस y² कैसे आए? तो आपको पता है कोई बड़ी बात नहीं है, x² प्लस y² होता है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy होता है। आप x प्लस वाई का स्क्वायर खोल दीजिए, x² y² 2xy कट जाएगा, यही आ जाएगा। होता है तो बेसिक फॉर्मूला बटे xy। सोचो कितना कैलकुलेटिव सवाल तो तब है जब हम वैल्यू रख रहे हैं, अगर वैल्यू नहीं रखते तो ये कितना मुश्किल होता। अब x प्लस वाई का स्क्वायर कितना है? तो आपने कहा जी ये है 25 माइनस xy कितना है? 25/3, तो 50/3। नीचे कितना आ रहा है जी? आपने कहा 25/3। ऊपर आ गया 25 थी, 75 में से 50 गए, 25/3, नीचे भी 25/3, उत्तर आ रहा है 1। सोचो कितना लेंथी सवाल और उत्तर इस बदतमीज का क्या आ रहा है? 1। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।